हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और एज़ यूजुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको टेलीग्राम पे योर बैंकिंग मास्टर के नाम से मिलेगा। इसको ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ उसकी पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे मिलेगी। और इसके अलावा भी अगर कुछ भी डेटा रहता है स्टडी मटेरियल और मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को वहाँ पे मिलेगी। और कोई ऐसा दिन जिस दिन मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता हूँ डेली करंट अफेयर की, तो उसकी भी पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे मिलेगी। मतलब आप लोगों को डेटा मिलता रहेगा, तो आप लोगों की पढ़ाई चलती रहेगी। ठीक है जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एक बैंक होता है जिसको बोलते हैं मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। ये जो बैंक होते हैं एमडीबी, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको दो या दो से ज़्यादा कंट्री मिलके बनाती है। और इसके एक क्या बहुत सारे अच्छे एग्जांपल हैं, जैसे कि आप लोगों ने आईएमएफ पढ़ा है, जानते होंगे आईएमएफ को, या फिर वर्ल्ड बैंक को, या फिर एशियन डेवलपमेंट। और इस टाइप के जितने भी बैंक हैं वो एक्चुअल में मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ही होते हैं। ठीक है, तो ये कोई अलग से किसी बैंक का नाम या ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सोचें कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक कौन सा बैंक है, नहीं, ऐसा कुछ नया नहीं है। ये एक कैटेगरी होती है जिस कैटेगरी में ये बैंक आते हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें उसी में आती हैं। ठीक है, तो ये तो होता है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जिसको एमडीबी बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड एक करंट में जो क्वेश्चन था उसके ऊपर आते हैं हम। वो ये था कि अभी हाल फिलहाल में हेड बनाया गया था, या फिर जो हेड हैं, हु इज़ द हेड ऑफ द G20 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप। G20 में एक एक्सपर्ट ग्रुप है टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। जो ये बैंक हैं एमडीबी, इन बैंकों को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं जो G20 के एक एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी होती है, उस कमेटी के द्वारा। और यही आप लोगों से पूछा है कि उस कमेटी के हेड कौन है G20 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप के। तो उसके जो हेड हैं उनका नाम है, तो एक है लॉरेंस समर्स जो कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, और दूसरा है इंडिया से एनके सिंह जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के में हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, चेयरपर्सन हैं। तो ये दो ऐसे इंसान हैं जो कि G20 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप के हेड हैं। तो ये इनका एक फोकस जो है वो क्या था कि इन्होंने 2030 का एक एजेंडा रखा है कि जो भी मेंबर कंपनी है G20 की, या पुअरेस्ट जो कंट्री हैं उन सबको एक सही तरीके से डेवलप किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं 17, आप लोगों को पता होगा, टोटल 17 है वो, उन सबको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और उनके लिए जितने भी पैसे की ज़रूरत होती है वो पैसा उस पर्पज़ के लिए प्रोवाइड किया जा सके। तो वो प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए जो एमडीबी हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसी पर्पज़ के लिए एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने ये सब रिकमेंडेशन की हैं। तो ये था कुछ करंट का सिनेरियो जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट है। ये कौन से स्टेट में है? तो ये जो है वो तमिलनाडु में है, और ये नया पोर्ट डेवलप हुआ है वहाँ पे, सी पोर्ट। और उसमें पहली जो शिप आई है वो चाइनीज़ शिप है जिसका नाम है हेन हुआ 15। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि पहली आने वाली शिप का नाम क्या है। और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था, या वेलकम कहेंगे, वेलकम जो हुआ था वो जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मिस्टर पिनाराई विजयन, और ये उनकी फ़ोटो है, इन्होंने उनका वेलकम किया है। ठीक है जी। और जो ये पोर्ट है वो कहाँ पे है? वो तिरुवनंतपुरम में है। क्लियर है? ये 2-3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड स्पेस पोर्ट ऑफ इसरो
will be set up at which place, which will be dedicated exclusively for small satellite launch vehicle SSLV। अब ये एब्रीविएशन आप लोगों को याद रखनी है, आपके एग्जाम में आया पूछा जाएगा। और डेवलपमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को टेस्ट करने के लिए या फिर जैसे स्पेस में भेजते हैं उस सारे पर्पज़ के लिए एक स्पेशल टाइप का जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसके लिए एक ऐसी जगह नया स्पेस सेंटर बना दिया गया है, स्पेस स्पॉट बना दिया गया है जहां से SSLV को लॉन्च किया जाएगा। तो उस जगह का नाम आप लोगों से पूछा है, उस जगह का नाम जो एक लंबा सा नाम आप लोगों के सामने है, जो इसका नाम है कुलेस्करापट्टिनम। इस जगह पे नया ये लॉन्च पैड बनाया जाएगा और ये लॉन्च पैड कौन से स्टेट में होगा, तो ये तमिलनाडु में होगा। और इससे पहले जो इसरो का एक स्पेस स्टेशन है वो एक ही स्पेस सेंटर है जहाँ से सारे के सारे स्पेस जो मिशन होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, और वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहाँ पे है? यह श्रीहरिकोटा में है। और यहाँ पे 2 टाइप के अलग अलग लॉन्चिंग पैड हैं जहाँ से रॉकेट किए जाते हैं। एक तो PSLV के लिए है स्पेशल, दूसरा LMV के लिए। तो ये 2 टाइप के वहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। अब तीसरा जो होगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके लिए वो तमिलनाडु में सेटअप किया जा रहा है। तो दोनों की दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, हालांकि रिसेंटली तो नहीं था, पहले होता था, क्योंकि स्टैटिक में क्वेश्चन पूछे जाते थे ये टाइप के कि कौन सा स्पेस सेंटर कहाँ पे है, इस टाइप से। तो अब ये भी आप लोगों को याद रखना है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए लॉन्च पैड कहाँ पे सेटअप की गई है, तो वो आएगा तमिलनाडु में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अनिर्दम बागची हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज़ नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। UN के लिए इंडिया की साइड से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो किन्हें बनाया गया है, तो उसका आंसर आएगा अरिंदम बागची। और अरिंदम बागची ने किन को रिप्लेस किया है, तो वो रिप्लेस किया है इंदिरा मणि पांडे को। और जो ये फ़ोटो आप लोगों के सामने है, ये फ़ोटो है अरिंदम बागची की, जिससे आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है जी, तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस साल तो नहीं, लेकिन लास्ट ईयर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, तो आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। विच पुलिस स्टेशन बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन्स पुलिस स्टेशन टू गेट ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट। तो इंडिया का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन कौन सा बना है जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला है, तो उसका आंसर आएगा भोपाल महिला थाना, जो कि भोपाल में है। भोपाल महिला थाना को ISO सर्टिफिकेट मिला है। महिला फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन है ये इंडिया का पहला, लेकिन इस टाइप से किसी भी पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन मिलने में ये भोपाल का सेकंड पुलिस स्टेशन है। इससे पहले जो पुलिस स्टेशन था उसका नाम था मिसरोड पुलिस स्टेशन, जो कि एक पुलिस स्टेशन था, महिलाओं के लिए समर्पित नहीं था, ये उसको मिला हुआ था। और अब जो दूसरा मिला है वो भोपाल महिला थाना को मिला है। तो 2 हो गए हैं भोपाल के अंदर, और इंडिया का फर्स्ट जो आएगा महिला के लिए तो भोपाल महिला थाना। 2 अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक स्कीम है जिसका नाम है सेतु बंधन स्कीम, जो ये ब्रिज बनाने के लिए डेडिकेटेड एक ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसके बारे में कुछ खास बातें हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। कई सारी स्कीम्स के बारे में हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है या कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो उसके लिए ये क्वेश्चन का अगर आंसर आप लोगों को पूछा जाए तो उसका आंसर आएगा मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सेकेंड पॉइंट है इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव इंटरस्टेट कनेक्टिविटी। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी, और ये स्पेशली किस सेक्टर एरिया के लिए थी, तो रूरल एरिया के लिए थी। और वो एरिया कौन से, जो बॉर्डर पे आते हैं, इंडिया के बॉर्डर पे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के सामने, इट इज़ एम्ड एट रिप्लेसिंग। ध्यान दें, ये खास पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। इट इज़ एम्ड एट रिप्लेसिंग रेलवे लाइन लेवल क्रॉसिंग विद रोड ओवर ब्रिजेस।
और रेलवे अंडर ब्रिजेस, जो रेलवे लाइन की जो क्रॉसिंग है उनके ऊपर से या उनके नीचे से इस टाइप के ब्रिज बनाए जाएंगे, ये इनका मेन पर्पज़ है। और फोर्थ पॉइंट है अक्टूबर, जो अभी है, इन अक्टूबर सेतु बंधन स्कीम अप्रूवल हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर 7 ब्रिज प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। ये रिसेंट का करंट का क्वेश्चन है, इसीलिए ये सेतु बंधन स्कीम जो थी न्यूज़ में थी कि किस स्टेट में सेतु बंधन स्कीम के अंडर 7 ब्रिज प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, तो उसका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश में जो लॉन्च किया गया है वो किसके अंडर किया गया था, वो सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड है, उस फंड के अंडर इस स्कीम से ब्रिज बनाए जाएंगे, टोटल 7। ठीक है जी। उसके बाद जो ये स्कीम थी, उस स्कीम को प्रीवियसली किस नाम से जाना जाता था, उसका नाम था सेंट्रल रोड फंड के नाम से, जिसको अभी सेतु बंधन स्कीम बोल दिया गया है। नेक्स्ट है सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था 2000 में, और उसके लिए जो एक्ट था वो भी 2000 ही था, जिसका नाम था सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000। ये एक्ट आप लोगों को याद रखना है, क्लियर है। उसके बाद है द सेंट्रल रोड फंड एक्ट, जो 2000 है, वो अमेंडमेंट हुआ था उसमें, वो कब हुआ था, वो 2018 में हुआ था। तो ये कुछ खास बातें थी जो आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के बारे में पता होनी चाहिए, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है जी। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हैज़ अप्रूव्ड विच कंट्रीज सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर फ्रीडम फ्रॉम हाईली पैथोजेनिक, जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा की एक बीमारी है, उस बीमारी से फ्री, जिसको बर्ड फ्लू भी कहते हैं। तो ये एक बर्ड फ्लू की जो बीमारी है, जो मुर्गों में होती है, आपने देखा होगा कई बार ये बीमारी फैलती थी तो इंडिया में कई हजार मुर्गियों को मार दिया जाता था ताकि वो बीमारी फैले नहीं, इंसानों में ना आए। तो इंडिया ने अभी हाल फिलहाल अपने आप को इस बीमारी से फ्री घोषित कर दिया है, और उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया किसने, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने। ठीक है। और इसके अलावा कुछ खास बातें कि इंडिया जो वर्ल्ड में है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, अंडे के लिए। और बर्ड फ्लू का इंडिया के अंदर जो पहला केस डिटेक्ट हुआ था वो कब हुआ था, वो 2006 में हुआ था, फरवरी। कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में। तो कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड आई फाइनेंस फैसिलिटी, वन स्टॉप फैसिलिटी फॉर व्यूइंग सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स अक्रॉस बैंक। एक ऐसी फैसिलिटी, एक ऐसी सर्विस लॉन्च कर दी गई है ICICI बैंक के द्वारा, जिसमें किसी भी कस्टमर का अगर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, तो दोनों अकाउंट को एक जगह ही ऑपरेट कर सकता है, उनको चेक कर सकता है। और इस सर्विस की खास बात यह है कि इसको सिर्फ ICICI के कस्टमर ही नहीं, दूसरे किसी बैंक के कस्टमर भी इस सर्विस को ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा विजय कुमार मोहंती, और ये उनकी फ़ोटो है विजय कुमार मोहंती जी की, जिनको डायरेक्टर बना दिया गया है। और किसका, IREDA में फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका डायरेक्टर बनाया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी इस साल भी पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है रिसेंटली इन विच कंट्री द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी वॉज अनवेल्ड बाय S जयशंकर, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप लोगों को पता होगा इस बारे में। तो उन्होंने हाल फिलहाल एक महात्मा गांधी का स्टैचू लॉन्च किया है। वो कहाँ पे किया है, किस कंट्री में किया है, तो कंट्री का नाम आएगा वियतनाम। और वहाँ पे कोई टाओ डैन पार्क है, वहाँ पे एक जगह का नाम है, वहाँ पे बेसिकली ये बस्ट जो है महात्मा गांधी जी का वो लॉन्च किया गया है। ठीक है जी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। और वीडियो एंड करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले तो थैंक्स है आप लोगों का कि आपने मेरी वीडियो देखी है लास्ट तक।
और फिर रिक्वेस्ट आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो है आप लोगों के सामने, आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा योर बैंकिंग मास्टर के नाम से। ठीक है जी, तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।